शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम आज नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 14 श्रीमद् भागवतम, पहले स्कंद, फर्स्ट कैंटो 14 चैप्टर, भगवान का अंतर्धान होना। तो जो 13वें अध्याय, पिछले अध्याय में किस प्रकार विदुर जी वापस आते हैं और युधिष्ठिर महाराज उनके भव्य स्वागत करते हैं और कई सारे प्रश्न करते हैं। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न करते हैं विदुर जी से कि हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक थे, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुने होंगे। वे अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं। हम्म? तो वास्तविक विदुर जी को सब कुछ पता है और स्पेशली यदुवंशी और द्वारका की खबर भी विदुर जी को पता है। तो इस अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि वर्गों को विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुकी है। जो इस स्कंद के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय भगवान द्वारका को प्रस्थान कर चुके हैं और अनेक दिन बीत चुका है। यहाँ हस्तिनापुर वासियों को द्वारका कोई खबर नहीं है, आजकल की तरह नहीं। हाँ, जैसे टेलीफोन कॉल में ला लिए, नहीं नहीं, भगवान की कोई खबर अंतर नहीं, अनेक दिन बीत चुका है। हाँ, तो पांडवगण भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो हस्तिनापुर रहने के दौरान, इंद्रप्रस्थ में रहने के दौरान भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। तो भगवान एक तो आध्यात्मिक जो दिव्य लीलाएं करते हैं और उस कारण से जो पूर्ववंशियों का, स्पेशली पांडवों का विशेष लगाव है भगवान के प्रति और भगवान की हालचाल जानना चाहते हैं। तो इसलिए वो विदुर जी से पूछ रहे हैं, विदुर जी, आप अनेक दिन तीर्थ यात्रा करके, अनेक समय बिता के, आप युद्ध होने से पहले गए हुए थे कुरुक्षेत्र युद्ध, अभी आप वापस आए हैं। आप तो भारतवर्ष के अलग अलग तीर्थों में भी भ्रमण किए हैं। आप ही बताइए क्या स्थिति है। यदुवंशी के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, क्या हाल है उनका। हाँ? तो भगवान
कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका प्रस्थान किए हुए हैं और पांडव लोग इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में हैं। हाँ, तो भगवान के खबर अंतर लेने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, इसलिए विदुर जी के माध्यम से वो जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ, आजकल तो सब टेलीफोनिंग में बात हो जाती है और पूछने लायक कुछ बात रह नहीं जाता है, इसलिए लोग आते भी नहीं है। हाँ, पहले घरों में रिश्तेदार रहते थे, आते जाते आना जाना लगा रहता था, वार्तालाप करते थे, बहुत क्वालिटी टाइम भी देते थे। आजकल तो मैक्सिमम बातें टेलीफोन कॉल ईमेल आदि में हो जाता है, व्यक्ति जो आमने सामने मिलता है जस्ट ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनेक दिन से किसी से मिला नहीं हो, उससे जब साक्षात मिलता है तो प्रगाढ़ प्रेम होता है। और उनके सगे संबंधी कोई उन उन क्षेत्र के कोई व्यक्ति जब आता है, व्यक्ति उनके बारे में जिज्ञासा करता है कि वो सब कुशल मंगल है तो। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को देखते हैं, जो विदुर जी पूरे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ भ्रमण करके आए हैं, युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न करते हैं कि आप बताइए, द्वारका तो आप गए होंगे, द्वारका में सब यदुवंशी हमारे जो रिश्तेदार है, मित्र है, सब कुशल मंगल है तो। हाँ? तो भगवान तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उससे अगले कार्यकलाप के विषय में जानने हेतु अर्जुन को द्वारका भेजे गए। तो युधिष्ठिर महाराज अनेक दिन से खबर प्राप्त नहीं किए हैं, विदुर जी से प्रश्न करते हैं। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में सुत गोस्वामी सनकादि ऋषिगण को बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जब भगवान कृष्ण के विषय में जो द्वारका में स्थित थे, उनके कोई खबर नहीं आने के कारण अर्जुन को भेजते हैं कि अर्जुन जाओ, कुछ संदेश लेकर आओ, कैसे हैं यदुवंशी लोग, कैसे है परम भगवान, आप जाओ। तो बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज के संदेश वाहक रूप में आदेश को पालन करते हुए अर्जुन जाते हैं द्वारका। तो अर्जुन गए, कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तो लगभग 6-7 महीना बीत चुका है। युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षारत थे, क्या अर्जुन खबर लेकर आएंगे, लेकिन अर्जुन आ ही नहीं रहे, कई महीना बीत गया। तो दूसरे ओर युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशकुन दिखने लगा, तो इसलिए वो भयभीत हो रहे थे। हाँ, तो पहले के समय ऐसे था, आज भी उसी विधि है कि जब कोई अघटन घटने वाला हो, कहीं ना कहीं कुछ अपशकुन दिखने लगता है, व्यक्ति को लगता है कुछ अमंगल होने वाला है। हाँ, तो भगवान कृष्ण किस प्रकार अष्टमी तिथि में आते हैं और रोहिणी नक्षत्र में, वो भी शुभ घड़ी में आते हैं। लेकिन भगवान जब अंतर्धान हो रहे हैं, इस अध्याय के शीर्षक है भगवान के अंतर्धान होना, तो जहाँ जहाँ भगवान उपस्थित हैं, जहाँ धर्म उपस्थित हैं, जहाँ भक्तगण उपस्थित हैं, जहाँ भक्तिमय प्रक्रिया उपस्थित है, वहां कोई अशुभ लक्षण नहीं, कोई अमंगल नहीं। नहीं, लेकिन जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भक्ति नहीं है, कई प्रकार के अमंगल होने लगता है। और धरती पर भगवान के आगमन, जो भगवान अष्टमी तिथि में आते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के, और रोहिणी नक्षत्र में कई शुभ लक्षण होने लगता है। हाँ, तो ये सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। जिस प्रकार धरती पर भगवान आने से धरती हरी भरी हो जाता है, सब कुशल मंगल होने लगता है, सब कुछ मंगलमय होने लगता है, तो उसी प्रकार उस स्थिति को अगर हम अपने जीवन से तुलना करें, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा चर्चा करते हैं। और जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं तो हमारी दशा भी वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज अनेक महीना बीतने के बाद जो अर्जुन नहीं आए हैं, तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न चल रहा है, अपशकुन देख रहे हैं। हाँ, तो घरों में, गांव में, हाँ, जब कोई व्यक्ति प्राण छोड़ेंगे, कई प्रकार के अपशकुन आने लगता है। हम लोग छोटे थे, मुझे याद है 1984 में, हाँ, जब कुछ होने कुछ हुआ था, समन लेफ्ट बॉडी लाइक आई वाज रिकॉलिंग, कि अनेक समय के लिए आसमान में अंधकार छा गया, कई प्रकार के अपशकुन दिखने लगता है, प्रतीत होता है कुछ अमंगल होने वाला। कहीं पर आक्रमण होना, कहीं कहीं पर कुछ अमंगल होना देश में सूचक है, कुछ ना कुछ अपशकुन आने लगता है। कभी कभी घरों में बोलते हैं कि आपके बाएं आंख फड़फड़ा रहे है, दाएं आंख फड़फड़ा रहे, कुछ कुछ संकेत है इसका। तो या सियार जोर से आवाज करते हैं, कई प्रकार के अपशकुन है। जैसे आप देखे होंगे गांव में कोई व्यक्ति प्राण छोड़ेगा, तो
कुत्ता रोने लगते हैं, आवाज निकालते हैं, सियार भी आवाज निकालने लगते हैं, सियारों के मुख से आग निकलने लगता है। तो कई प्रकार के अपशकुन के लक्षण इस प्रकार से हैं। ऐसे अपशकुन की अगर लिस्ट बनाएंगे तो सृष्टि के प्रलय काल में भी कई प्रकार के बड़े बड़े अपशकुन देखने को मिलते हैं। तो हम दो परिस्थिति को ले रहे हैं, दो सिचुएशन। वन सिचुएशन जब भगवान इस धरती पर आते हैं, कैसे मंगलमय हो जाता है, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु हो, जो भी आते हैं। और दूसरी ओर जब भगवान प्रस्थान करते हैं इस धराधाम से, तो वहां भी धराधार में कैसे स्थिति होता है। तो यही स्थिति को हम अपने जीवन से लिंक करें, जब हमारे जीवन में भगवान हो कैसे स्थिति होती है, और जब जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान से बिछड़ा हुआ रहता है, वैसे स्थिति कैसे होता है। दोनों हाँ, समझने वाली बात है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो अर्जुन को भेजे हैं, कई महीना बीत गया है, यदुवंशी की खबर लेकर अर्जुन पहुंच नहीं रहे हैं। दूसरी ओर युधिष्ठिर महाराज कई सारे अपशकुन या कई सारे भयानक स्थिति को देख रहे हैं चारों ओर। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह है। ऋतु संबंधी नियमितताओं में भी विघ्न पड़ रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे और भगवान थे धरती पर, एक आदर्श राजा, राजर्षि, भगवान के भक्त, अनन्य भक्त जो राजा होते हैं, तो पूरी प्रजाएं प्रसन्न रहते हैं, सारे अच्छे लक्षण प्रकट होता है। लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे हैं कि अर्जुन लौटे नहीं, कई सारे अपशकुन हैं, और प्रतीत हो रहा है कि जैसे सनातन काल समय बदल दी है, अत्यंत भयानक स्थिति है धरती पर। आप जानते हैं, जैसे पूरे धरती पर धर्म सुचारू रूप से चलेगा, तो ऋतुओं की परिवर्तन भी समय से होता है। वर्षा समय पे आता है, सर्दी समय पे आता है, गर्मी समय पे आता है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आती है, तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। तो ये चीज को अनुभव कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखाबाज हो गए। तो लोगों में भी परिवर्तन, कलयुग में यही लक्षण है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महत्व, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मि निवेदन, मंदसु मंद मतयो मंद भाग्य ही उपकृत। तो युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा है, राजर्षि हैं। तो ये जो परिस्थिति आई है अर्जुन जाने के बाद, युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि लोगों में भी बदलाव आ रहा है। लोग भी धोखाबाज बन रहे हैं, क्रोधी बन रहे हैं, लालची बन रहे हैं। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। तो अपने जीविका के लिए, अपने पेट पूजा के पालन के लिए, परिवार चलाने के लिए वो जो जीविका प्रोफेशन अपनाते हैं, वो भी अनुचित साधन है। किसी तरह पैसा आना चाहिए। तो ये सब दृश्य युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, बदलाव। आगे वर्णन है, समस्त सामान्य लेन देन, जहां तक कि मित्रों के बीच की व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। मित्र मित्र में भी मित्रता नहीं, कपटता प्रमुख रूप से छाई जाती है। वास्तविक सच्चे मित्र दूसरे मित्र का मदद करता है निस्वार्थ भाव से। आजकल मित्रता स्वार्थ पे आधारित, मैं आपको मदद कर रहा हूं तो आपको भी मेरे को मदद करना पड़ेगा। एवरीथिंग बिकम बिजनेस, एवरीथिंग इज सेल्फ सेंटर्ड, नो सेल्फलेस सर्विस। तो मित्रता भी लेन देन तक आ चुका है, और उसमें कपटता छा गई है, दूषित हो गया संबंध। वेरी टाइम द रिलेशनशिप वाज वेरी प्योर, सेल्फलेस सर्विस। बट आधुनिक समय में संबंध भी इसी प्रकार का हो गया, व्यापारी वाले संबंध। और संबंध इसलिए प्योर रिलेशन नहीं, इससे मिक्स्ड रिलेशन, दूषित पॉल्यूटेड रिलेशनशिप। तो ये समाज की इस विकटाल रूप है कि पति पत्नी में भी संबंध कमजोर है, माता पिता जो है बच्चे संतान के साथ संबंध से हो गया है। तो ये सब युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि मित्र मित्र के भी बीच मिठास संबंध नहीं है, दूषित संबंध है, और कपटता प्रमुख बन गया है, दूषित वातावरण बन गया है। पारिवारिक विषय में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव
गलत फहमी होती है, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स बिकम प्रोमिनेंट, भाई भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग, पिता पुत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, भेद मतभेद होता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता है। तो ये सारे अपशकुन और अमंगल युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं। इसे बदला पहले नहीं होता था, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है जिस कारण में आज इस प्रकार की स्थिति आई है, ये युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि से अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, तो उन्होंने भेज दिया है अर्जुन को उनके पास से भीमसेन। तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन और बाकी भाई खड़े हैं, भीमसेन जी को बोल रहे हैं ये सारे अपशकुनों को देखकर। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, जो धर्मराज हैं, वो बोलते हैं अपने छोटे भाई भीमसेन से, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण का उनका कार्यक्रम जानता है। तो अपनी अर्जुन को भेजने की अभिलाषा के बारे में भीमसेन को सूचित करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैंने तो अर्जुन को भेजा द्वारका नगरी में हस्तिनापुर से कि वो जाएंगे द्वारका और वहां पर भगवान और यदुवंश की खबर लेकर आएंगे। लेकिन इतने दिन बीत गए, वो आए ही नहीं, अर्जुन लौटे ही नहीं। जब से वो गया है तब से 7 मास बीत चुका है। तो 7 महीना बीत चुका है जब से अर्जुन गए हैं। कहा न द्वारका गए हैं भगवान और यदुवंश का संदेश लेकर आने के लिए, फिर भी वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित थे कि क्या हो गया, अर्जुन को तो जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन 7 महीना बीत गया, वो यदुवंशी की खबर नहीं आए लेकर आए, भगवान के भी कुछ संदेश लेकर नहीं आए, क्या हुआ। क्या वो अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय भी आ चुका है? तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जी से बात कर रहे हैं कि हमने सुना था, नारद जी कह रहे थे कि भगवान अपनी लीला समेटने वाले हैं। क्या वो दिन आ चुका है क्या? हुँ? केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजस्व, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन जीवन संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के गुणगान कर रहे हैं कि हम जो भी तरक्की किए हैं, जो भी प्रगति किए हैं, जो भी स्थिति में हैं, वो सब भगवान के देन है। हमारे पास जो आज ऐश्वर्य है, हमारे जो अच्छी पत्नियां हैं, हमारे जो जीवन अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है, जो संतान संततियां हैं, जो प्रजा के ऊपर हम अच्छे से नियंत्रण रख पा रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, और उच्च लोकों में हमारी जो भावी निवास का स्थिति है, ये सब कुछ भगवान के कारण संभव हो सका है। यह सब हम पर उनकी अहित की कृपा के कारण है। तो दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ कॉजलेस मर्सी। भगवान जब अहित की कृपा करते हैं, कोई हेतु नहीं। संसार में सब कार्य हेतु के पीछे चलता है, कंडीशनल, कॉज कॉज इफेक्ट। बट व्हेन लॉर्ड हेल्प्स समवन, showers benedictions or pure devotee shower benediction, this is very causeless। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जी को कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। अहेतु की कृपा किस प्रकार कर रहे हैं? सब कुछ हमारे जीवन कृपा पे चल रहा है। हमारे पास जो भी ऐश्वर्य है, जो भी अच्छी पत्नियां हैं, जो भी संतान हैं, जो भी हम प्रजा को सुखद पूर्वक रख पाए हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त किए हुए हैं, हाँ, तो ये कुछ सब कुछ संभव हुआ है उन भगवान की अहेतु की कृपा के कारण। सो दिस इज हाउ ए डिवोटी परसीव कॉजलेस मर्सी ऑफ लॉर्ड इन हिज लाइफ। हमें अपने जीवन में भक्ति की उनकी कृपा के मार्ग है, हमें निरंतर इसकी खोज करना चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर क्या कृपा किया। सुबह उठने से लेकर आज रात को सोने तक मुझे मेडिटेट करना चाहिए, हाउ लॉर्ड हैज डन
कॉजलेस बेनेडिक्शन अपॉन मी, मेरे ऊपर कैसे कृपा किए हैं, अनेक कृपाएं किए हैं मेरे ऊपर। यही भक्त के आनंद है, यही भक्त की खोज है एक्चुअली। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज परम भगवान के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि प्रभु हमारे पर कितने हेतु की कृपा की, लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं चिंता हूँ। क्या वो दिन आ गया है जिसके बारे में नारद जी कह रहे थे, भगवान लीला समेटने वाले हैं? हाँ, क्यों ऐसे अमंगल संसार में छाया हुआ है? हाँ, इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सोच ही रहे हैं। हे नरव्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी दैवी प्रभावों पृथ्वी पर प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितने खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। हाँ? तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जी से कह रहे हैं, कुछ भविष्य में कुछ होने वाला है, कुछ खतरा के सूचना मिल रहा है। ये सब संकेत, जो अमंगल संकेत, इसके प्रतीक है। हाँ? जब कोई धरती पर कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, पहले से संकेत मिलने लगता है। हाँ? श्रीमद् भागवत में अनेक प्रसंग है, जैसे आप पढ़े होंगे। हाँ? कि जिस प्रकार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आने वाले थे। हाँ? पूरे धरती कांपने लगा, भयभीत होने लगे, दो असुर आएंगे प्रजा, अमंगल छा गया। तो इस प्रकार आज भी अमंगल है, कुछ ना कुछ होने वाला है, अपशकुन लग रहा है। तो कुछ लोग अपशकुनों को विश्वास नहीं करते, नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो पूर्वज जो होते थे उस पारिपार्श्विक स्थिति देखकर आकलन लगा देते थे, नहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ अमंगल होने वाला है। तो ये सब युधिष्ठिर महाराज के मन में चल रहा है। मेरे शरीर के बाएं भाग, मेरी जांघें, भुजाएं और आंख बार बार फड़क रही है। तो कभी कभी आंख फड़कना, बाएं भाग फड़कना, भुजाएं फड़कना, आंख फड़कना, ये सब सूचना है, भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं, कुछ अमंगल जरूर होने वाला है। सारे अपशकुन के लक्षण प्रकट हो रहा है। मेरे आंखें फड़क रहे हैं, भुजाएं फड़क रहे हैं, बाएं भाग फड़क रहे हैं और बार बार फड़क रहा है। इसका अर्थ कोई अमंगल है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। हे भीम, जरा देखो तो साइरेन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देख कर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तो जो अपशकुन आता है, सियार आदि जोर जोर से रोने लगते हैं, कुत्ता भी भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं। हाँ? तो ये अमंगल या अपशकुन के लक्षण हैं। तो आज युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं, मेरे राज्य कितने अच्छे से चल रहा था, लेकिन कई प्रकार के अमंगल छाया हुआ है। एक और अर्जुन बड़े लंबे समय से गए हुए हैं और यहाँ अमंगल छाया हुआ है, कुछ और अनबन होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये सूचना उनको मिल रही है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकल जा रहे हैं, गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। तो कई सारे अपशकुनों को युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे जो गायें हैं, काउज, वो बाएं ओर से जा रहे हैं। जो गधे हैं, युधिष्ठिर महाराज का प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और घोड़ा, उनके पास जो घोड़ा साल में घोड़ा है, वो घोड़ाएं युधिष्ठिर महाराज को देख के रो रहे हैं। ये सारे वो देख पा रहे हैं जो परिवर्तन आसपास में। हाँ? आजकल जो युवा हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, आधुनिकता में विज्ञान ने सब देन दे दिया है, उपहार, मोबाइल पकड़ कर बैठ जाओ, दूसरा घर में कुछ चल रहा है, दुखी है, कोई रो रहा है, किसी घर में कोई गुजर गया, सामने वाले कोई गड़बड़ चल रहा है, कोई भावना नहीं, लोग अपने दुनिया में डूबे रहते हैं। या कोई व्यक्ति रोड पर एक्सीडेंट होकर पड़ा है, लोग वीडियो बनाने चल जाते हैं, उसको मदद नहीं करते हैं, बड़ा बुरा दुनिया है। लेकिन कोई अच्छे व्यक्ति आसपास में होने वाली चीजों को अनुभव कर पाता, देख पाता है, सत्य को करीब से अनुभव कर पाता है। तो युधिष्ठिर महाराज सब कुछ देख रहे हैं, आसपास में क्या हो रहा है, क्या लक्षण है। जरा देखो तो
यह कबूतर मानो मृत्यु के दूत हैं, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवे की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। तो कबूतर, कबूतर को प्रयोग किया जाता है संदेश वाहक के रूप में। पूर्ववर्ती समय कबूतर यानी पिजियन, पिजियन के पैर में कुछ बांध कर छोड़ते थे संदेश, तो वो पहुंचा देता था। तो ये कबूतर और कोई शुभ शुभ संदेश के दूत नहीं है, ये अमंगल के दूत बन गया है। ये युधिष्ठिर महाराज ऐसे अनुभव कर रहे हैं। मुझे याद है हम लोग जो छोटे थे, तो उस समय टेलीफोन उतना आया नहीं था, तो कहीं नौकरी से कहीं व्यक्ति दूर है तो टेलीग्राम करते थे, फादर सीरियस कम्स, कि कभी डाकिया आ गया घर पे ना, लोग भयभीत होते, कुछ अमंगल है, इसमें टेलीग्राम लेकर आए, मतलब किसी का मृत्यु हो गया कि कुछ हो गया, लोग कुछ सोचने लग जाते थे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी अनुभव कर रहे हैं। ये जो कबूतर है, जो संदेश वाहक है, वार्ता लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये कबूतर प्रतीत हो रहा है मृत्यु के दूत बन गए हैं। उल्लू, उल्लुओं क्या कर रहे हैं, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवे की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। सब कोई चिकना चिल्लाना कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य बना देना चाहते हैं, तो सब जगह खाली खाली लग रहा है, सब कोई रो रहे हैं, कोई सुखद स्थिति नहीं है। हाँ? जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश के घेरे हुए हैं। तो आकाश देखिए कितना निर्मल है, नीला आकाश, ब्लू स्काई, लाइक वेरी ब्यूटीफुल स्काई। पर जब अमंगल आता है, आकाश कैसे होता है, धूमिला हो जाता है, धुआं जैसे छा जाता है। हाँ, तो जैसे हमारे आसपास की स्थिति से हम देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि मंगलमय स्थिति है या अमंगल सूचक है। इसको युधिष्ठिर महाराज पढ़ पा रहे हैं पारिपार्श्विक स्थिति का अनुसार। वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरने वज्रपात को तो देखो। तो पृथ्वी भी कांप रहे हैं, पर्वत भी कांप रहे हैं, और बादल नहीं है, लेकिन बिना बादल का गर्जनाहट आ रही है। कभी कभी वर्षा होने से पहले बादल टकरा के जोर से आवाज निकलती है, जोर से बिजली कड़कने लगती, भय पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है आकाश से वज्रपात गिरने वाला है। वायु तेजी से बह रही है और सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं, वायु बड़ी तेजी से चल रहा है, और वायु क्या कर रहा है, धूलों को चारों ओर बिखरा रहा है। और बादल कैसे दिख रहा है, काला बादल नहीं, रक्तिम बादल, ब्लड कलर के, लाल कलर के बादल। बड़ी भयानक है। हाँ, भगवान के जो रूप है कैसे, न घना बादल की, घना श्याम है। लेकिन दूसरे के बादल कैसा होता है, रेडिश, रेड कलर, लालिमा बादल, ऐसे कलर बादल अपशकुन के लक्षण है। रक्तिम वर्ण हुए, आपदाओं के लक्षण प्रकट कर रहा है। सूर्य की किरण मंद पड़ रहा है और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। तो सूर्य के कारण किरण भी ढीले पड़ गए हैं, वो ताप तेज नहीं दिख रहा है, और तारे ऐसे प्रतीत आपस में भिड़ रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए रोते प्रतीत हो रहे हैं, तो आसपास के लोग भी रो रहे हैं। तो ये सारी चीज को युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं। आगे कहते हैं, नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। ये चिंता में पड़ गए युधिष्ठिर महाराज कि कैसे अमंगल आने वाला है। चारों ओर सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई चीज सही रूप से नहीं चल रहा है, असामान्य स्थिति है। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय सभी विक्षुब्ध हैं। तो नदी भी प्रसन्नता पूर्वक कलरव करके आवाज निकालते हुए जल प्रवाहित होता है। तालाब हो, जलाशय हो, सब कुछ स्वाभाविक स्थिति, लेकिन आज विक्षुब्ध लग रहे हैं, मानो कोई असामान्य स्थिति है। बछड़े ने तो गाय के थनों में मुंह लगा रहे हैं,
न गाय दूध देती है, तो गाय के दूध भी प्रभावित नहीं हो रहा, गाय के दूध देना ही बंद कर दिया है। वही आंखों से आंसू भरे खड़ी खड़ी अम्बा रही है, और बिल्लों को चरगाहों में कोई प्रसन्नता नहीं दिख रही है। तो सब कोई ऐसी स्थिति में है, सब कोई मुरझा हुए हैं, सब कोई दुखी है, कोई कोई रो रहा है, कोई कोई विक्षुब्ध है। ऐसे अमंगल की स्थिति है। आगे बताते हैं, मंदिर में अच्छा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। तो मंदिर के विग्रह को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे विग्रह भी रो रहे हैं और विग्रह भी शोक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित थे। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। तो जब जीवन में विपत्तियां आता है, ऐसे लक्षण के साथ आता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान ने कुछ नोटिस नहीं दिया। नहीं नहीं, जब अमंगल स्थिति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति पारिवारिक स्थिति से वो स्टडी कर लेता है कि नहीं नहीं कुछ अमंगल के लक्षण है, हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, तो दोनों हमें शास्त्र दृष्टि प्रदान करता है, मंगलमय स्थिति में पारिपार्श्विक स्थिति कैसा होता है और अमंगल समय में कैसे पारिवारिक स्थिति होता है। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर ही हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि का सूचक करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमल के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। तो पृथ्वी पर उथल पुथल मच रहा है, और विश्व की भाग्य बड़ी हानि हो सूचना दे रहा है। पूरे संसार भगवान के चरण कमल के चिन्हों से अंकित है। भगवान यहाँ चले, लीलाएं किए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। जो पूरा धरती भगवान के चरण कमल, भगवान के विचरण, भगवान की उपस्थिति से दिव्यमय स्थिति में रहता था, आज वो सुना सुना प्रतीत हो रहा है। हे ब्राह्मण शौनक, अब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे हैं और अपने मन में इस प्रकार की सोच रहे थे। तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका में वापस आ गए। तो लगभग 7 महीना बीत गया है। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को द्वारका भेजे थे। 7 महीना ज्यादा लंबा समय होने के कारण युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार से सोच रहे थे कि अर्जुन क्यों नहीं लौटे। वो भीमसेन जी को अपने हृदय व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कई सारे अपशकुन अमंगल लक्षण हैं, इसकी वर्णन कर रहे हैं। और उसी समय 7 महीना बीत गया है। अर्जुन जी, अर्जुन जो है वो द्वारका से अभी हस्तिनापुर में पहुंच चुके हैं। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अद्भुत अद्भुत पूर्व है। उनका सिर नीचे झुका था और उन्होंने कमल नेत्र से आंसू झर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं अर्जुन पहुंच गए हैं, लेकिन अर्जुन के मुख में मुस्कान नहीं है, दुखद लग रहे हैं। सर को नमन करके रखें, झुका के रखें, प्रणाम किए अपने बड़े भाई को, लेकिन उनके मन में निराशा है, सिर झुका हुआ है और उनके कमल नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रहा है। वो अर्जुन भगवान की विरह कैसे सहन कर पाएंगे, जो उनके प्रिय सखा है, जो उनके साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में रहे, हर समय में भगवान के साथ रहते थे। वो जो द्वारका से वापस लौटे हैं, जो खबर लेकर आए हैं बड़ी दुखद है। जो खबर वो लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज उनको भेजे थे, अभी लौटने के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और नेत्र अश्रु से भरा हुआ है। अर्जुन जी का सिर झुका हुआ है। हृदय की उद्विग्नता है, कारण अर्जुन की पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य से ही उनसे पूछा। तो अर्जुन आ गए हैं राज दरबार में, राजघर में। युधिष्ठिर महाराज के साथ अनेक लोग उपस्थित हैं, भीमसेन भी उपस्थित हैं
और युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं कि अर्जुन की मुख 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 जो सुखा हुआ है, कुछ और सोच रहे हैं, और सिर झुका हुआ है, नेत्रों में अश्रुपूरित आंखें। ये सब लक्षण को देखकर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न करते हैं, सबके समक्ष। सभी उपस्थित हैं, बाकी पांडव लोग उपस्थित है, और भी राजसभा में रहने वाले उपस्थित थे। और इस स्थिति में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं अर्जुन से। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दसाई, आह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंशी के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे तो युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि सबके बारे में पूछते हैं कि द्वारका के बारे में बताओ, सब कोई कुशल मंगल है ना? हमारे रिश्तेदार लोग जो अंधक, भोजवंशी, जो यदुवंशी, वो सब कुशल मंगल है ना? अर्जुन से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, लेकिन देख रहे हैं साथ साथ ये अर्जुन खुश नहीं है। उनके नेत्र अश्रुपूरित है, मुख सर झुका हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनको बड़ी सदमा है, जो भगवान के साथ नित्य समय बिताते हैं, उनको हृदय को बड़ी चोट लगा है, पीड़ा है। मेरे आदरणीय नाना सुरसन प्रसन्न तो है, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना? ये भी युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, खबर लेते हैं द्वारका के बारे में, सुरसेन के बारे में लेते हैं, वसुदेव जी के बारे में लेते हैं, और सबके हालचाल पूछते हैं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहन हैं, वे तथा उनके पुत्र बहुएं सब सुखी तो हैं। तो सबके बारे में पता करते हैं। मामा, चाचा, नाना, सबके बारे में खबर लेते हैं, और साथ साथ माताओं की, स्त्रियों के बारे में भी खबर लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं अर्जुन जी से, क्या उग्रसेन, जिनका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित हैं? क्या हृदिक तथा उसका पुत्र पुत्रवमा कुशल हैं? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित प्रसन्न हैं? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तो पूरे यदुवंशी द्वारका नगरी के निवासी के बारे में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं। आप तो लौटे हो, बताओ अर्जुन, कैसे स्थिति है वहां पर? वृष्णिकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं? और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से हैं? तो जो भगवान के पुत्र हैं, पुत्र हैं, सबके बारे में खबर लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र सुषेण, चारुदेशना, जाम्बवती पुत्र सांब, ऋषभ अपने अपने पुत्रों के सहित ठीक से तो है? तो भगवान अपने पुत्रों के साथ सही पूर्वक हैं, बताओ अर्जुन। तो इतने सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं द्वारका नगरी के बारे में। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद, अन्य मुक्त आत्माएं, नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। तो बाकी भगवान के संगी के बारे में बताए, वो सब सुरक्षित है ना द्वारका में? वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? ये जो हमारे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो थे। तो ये भी पूछते हैं कि क्या यदुवंशी, जो यदुवंशी द्वारकावासी, वो हम हस्तिनापुर वासियों के बारे में कुछ पूछे तो है, कुछ जिज्ञासा किए हमारे हालचाल के बारे में? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग कर रहे हैं। तो भगवान अपि गोविंद ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल कंचित पुरे सुधर्माया सुखमास्ते सूर्य। एक श्लोक में युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, जो गायें और इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग कर रहे हैं ना?
तो भगवान सुंदर सुधर्मा सभा बनाए, कहाँ ना द्वारका नगरी में। तो ये सारे कुशल मंगल प्रश्न युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं, बड़ी उत्सुक हैं। जैसे अर्जुन लौटे हैं और अर्जुन के जो स्थिति है, दुखद स्थिति है, उस अवस्था में भी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, आप बताओ कुशल मंगल है सब यदुवंशी, सबके बारे में खबर लेते हैं। एक राजा है, हाँ, तो राजा है वेरी ब्रॉड माइंड, लाइक जो राजा राजा जब राजाएं होते हैं वो विशाल हृदय वाले होते हैं, सबकी कुशल मंगल के बारे में खबर लेते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में देख रहे हैं, जब अर्जुन लौटे हैं द्वारका नगरी यदुवंशी सबके बारे में वो विस्तृत रूप से जानकारी ले रहे हैं। परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सभी यदुवंशी श्री भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं ना। तो क्योंकि यदुवंशी लोग सब कोई भगवान के परिवार में आए यदुवंशी के रूप में, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अर्जुन से कि सबके कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने निवास स्थली में सब कार्य व्यस्त होंगे। क्योंकि वो स्वयं भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहते हैं और वैकुंठवासी की तरह जीवन निर्वाह करते हैं। तो भगवान की छत्र छाया में रहेंगे, सुरक्षा में रहेंगे हम लोग, तो कोई विपदाएं नहीं आएगी, क्योंकि भगवान स्वयं हम सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसलिए शरणागति के तहत निर्देशन है कि भक्त जानता है कि भगवान मुझे हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, अवश्य राखी भी कृष्ण विश्वास पालन, कि हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास है भक्त को। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमल की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियां श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं से जीत ले। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का भोग करती है जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियां के द्वारा भोग्य है। तो युधिष्ठिर महाराज इवन जो भगवान की रानियां हैं उनके बारे में भी खबर लेते हैं अर्जुन से, कि सब कोई सुविधाओं का लाभ तो ले रहे हैं वहां रहकर। भगवान स्वयं द्वारका में सभी रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए थे। मुख्य 8 पाटरानियां हैं, जिसमें श्रेष्ठ रुक्मिणी जी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, जाम्बवती, तो सबके लिए भगवान अलग अलग महल बनाए हैं। यही अद्भुत दृश्य नारद जी देखे कि भगवान एक समय में कैसे अपने आप को विस्तार करते हैं। वैभव प्रकाश, भगवान अपने आप को एक स्थान में विस्तार करते हैं। प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, 2 प्रकार के प्रकाश भगवान के एक्सपांशन को। भगवान जैसे रास लीला में नृत्य करते हैं, करोड़ों गोपिकाओं के साथ स्वयं को विस्तार करते हैं नृत्य करने के लिए, और इसी प्रकार जब द्वारका में रहते हैं और भगवान सोखिया रस का आस्वादन करते हैं, पति पत्नी जैसे रस, नारद जी देखिए अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान एक ही साथ सभी पत्नियों के साथ हर कमरे में गए, हर राजमहल में जाते हैं, और देखिए एक ही साथ भगवान सबको समय देते हैं। तो एक कहीं प्रवचनों में मैं सुना था, आई थिंक प्रभुपाद से, आई थिंक, कि जैसे संसार में कई सारे लोग हैं, कई पत्नियों को धार लेके वो घूमते हैं। जैसे विश्व में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सम मुस्लिम पर्सन हैज 150 और समथिंग वाइफ्स, फोटो खींचता है, देखे होंगे कहीं आप लोग सब, लेकिन वो भगवान की तरह भूमिका नहीं निभा पाएगा। आज के समय एक पत्नी को भी मेंटेन करना बड़ा कठिन हो जाता है। कलयुग के लक्षण इस प्रकार से हैं। कुटुंब भरणीय निवा, बड़ी सुंदर श्लोक है दूसरे अध्याय के 12th कैंटो के बारे में सुनेंगे कि जो अपनी पत्नी बच्चों का अच्छे से लालन पालन करेंगे, कर लेगा कलयुग में, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। बहुत कठिन है कि संसार की स्थिति इतनी जटिल है, चाहे कोई धनी व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति भी हो, गरीब व्यक्ति हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है संसार। लेकिन भगवान के जीवन कितने आदर्श हैं, कितने श्रृंखलित है, कि भगवान अपने को विस्तार करते हैं और एक साथ सबके साथ समय बिताते हैं। नारद जी यही देखे
सभी महलों में भगवान बैठे हैं। नारद जी गए रुक्मिणी के महल और देखे भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, उनके पुत्र बैठे हैं। तो ये भगवान दूसरे महल में नहीं होंगे, नहीं, दूसरे महल में ही भगवान बैठे हैं। आपने आपको एक समय में एक साथ विस्तार कर, ये भगवान कर सकते। लेकिन कोई व्यक्ति 150 भी शादी कर ले, फोटो खींच ले, बच्चा पुत्र कर ले, वो एक ही के साथ बिता पाएगा समय, एक साथ 150 विस्तार नहीं कर पाएगा, असंभव है। तो रानियों के बारे में भी युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करते हैं अर्जुन से कि वो रानियां सुखद पूर्वक रह रहे हैं सभी अपने अपने महल में, हाँ? और जो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का अच्छे से आनंद पूर्वक भोग कर रहे हैं ना। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते थे। हाँ? तो जब तक भगवान की सुरक्षा है तो हमें कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान अपनी भुजाओं में हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने सुदर्शन से हम सबकी सुरक्षा, स्पेशली जो भक्त हैं भगवान उनकी विशेष सुरक्षा करते हैं। हाँ? तो भगवान इसलिए जो अम्बरीश महाराज के प्रसंग में दुर्वासा मुनि को बोले कि मेरे भक्त के प्रति कभी आप इस प्रकार के कार्य नहीं करना, क्योंकि स्वयं मेरे सुदर्शन चक्र मेरे भक्तों की रक्षा करता है। तो लॉर्ड पर्सनली प्रोटेक्ट्स केयर फॉर हिज डिवोटी, दिस इज स्पेशल अटेंशन लॉर्ड गिव्स लाइफ। भगवान विशेष दृष्टिपात करते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो यदुवंशी जो भगवान के कुल कुल में आए हैं, उनकी वो भी भगवान की संरक्षण में है, भगवान को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, तो इस कारण से जो भगवान की सुरक्षा में रहेगा वो निर्भय है, संसार में और कोई भय उसके लिए नहीं बन सकता है। स्वयं भय को भगवान दूर कर देते। भय जैसे मृत्यु भी भगवान से भयभीत होता है। अभी सुंदर चल रहा है दामोदर लीला, हम देखते हैं रुदंतं मुहुर नेत्र कि भगवान किस प्रकार रो पड़ते हैं, भयभीत हो जाते हैं जब माँ यशोदा लाठियां उठाकर उनके पीछे भागती है। हाँ? हम तो सोचते हैं भगवान को देखकर लोग भयभीत हो जाएंगे, नहीं नहीं, भगवान भी भयभीत हो जाते हैं। हाँ? तो भगवान किसके प्रति भयभीत हो जाते हैं? अपने भक्तों के प्रति। लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड इज कंप्लीट, पूर्ण, एवरीथिंग इज विद इन हिम, इसलिए भगवान नहीं रोएंगे, भगवान भी रोते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान को पाने के लिए रोता है, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। लॉर्ड ऑल्सो क्राइज लाइक। तो भगवान बचपन की लीला करते हैं। सातंक नेत्रम, बड़ी भयभीत आंख है, आतंकित आंख है, आतंक वाला आंख, भयभीत, भय, इतना भय उत्पन्न हो रहा है माता यशोदा को देख। हाँ? तो भगवान इस प्रकार अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और स्वयं भगवान भी कभी कभी भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान को पूर्ण कहा जाता है। कुछ चीज कम रह जाएगा तो भगवान पूर्ण नहीं कहलाएंगे। एवरीथिंग इज देयर विद इन, सब कुछ भगवान के पास है। हाँ? भगवान रोते भी हैं, अपने भक्तों के लिए रोते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा सदन में पढ़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया है। हाँ? तो यदुवंशियों के बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। अर्जुन जब लौटे हैं द्वारका से, भगवान के संदेश लेकर गए थे, संदेश लेने गए थे, और 7 महीना बीत चुका है। हाँ, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ज्यादा चिंतित थे और साथ साथ अर्जुन के बाहरी लक्षण देख रहे हैं। अर्जुन सर झुका के खड़ा है, आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित है, थोड़ा आतंकित भयभीत लग रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ? और साथ साथ युधिष्ठिर महाराज जानने पर अर्जुन को अलग अलग तरीकों से प्रश्न करे जानना चाहते हैं, और पूरे द्वारका नगरी यदुवंशियों की विस्तृत रूप से वो खबर ले रहे हैं, उनकी हालचाल खबर सब लेते हैं। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। तो देखिए, युधिष्ठिर महाराज न केवल पारिपार्श्विक जो परिवर्तन देख रहे हैं, अब अपशकुनों को देख रहे हैं, वो साथ साथ अर्जुन के मुख सिकुड़ा हुआ है। इसलिए पूछ रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? तुम बीमार तो नहीं, कुछ असुविधा तो नहीं? ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंग कांति खो गया है। द बॉडीली ग्लेजिंग एफल्जेंस इज लॉस्ट लाइफ। तो व्यक्ति जो प्रसन्न चित्त रहता है और दुख रहता है, दोनों की भावभंगी अलग अलग है। द एक्सटर्नल अपीयरेंस इज डिफरेंट लाइक। सो अर्जुन इज नॉट शेडिंग टीयर्स, हिज हेड इज बेंडिंग डाउन, सर झुका हुआ है, आंख से अश्रु है और मुख में प्रसन्नता नहीं।
जो हृदय को पीड़ा है, जो परम भगवान के साथ नित्य रहते थे, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान स्वयं रथ हाँके, कोई भगवान के वियोग में, भगवान की दूरी, और भगवान को जो अंतर्ध्यान होना, भगवान इस धरा जगत से प्रस्थान करना, ये चीजों को अर्जुन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हृदय में बहुत पीड़ा भोग रहे हैं। इवन दो लॉर्ड इटर्नली रिजाइड्स, बट स्टिल डिवोटी फील सेपरेशन लाइक ऑफ लॉर्ड। तो हम लोग जो गौड़ी परंपरा में भगवान की सेवा करते हैं उसको कहते हैं विप्रलंब भाव, सर्विंग इन सेपरेशन। तो भक्त भगवान को देखना उतना लालसा नहीं रखता है लालसा, बट रादर ही एंडेवर्स टू रेंडर मोर सर्विस टू लॉर्ड। इस विरह में ही भगवान की सेवा बड़ी प्रबलता से भक्त करता है। ये गौड़ी वैष्णव की भाव है। तो अर्जुन में क्या प्रतीत हो रहा है? अर्जुन की अंग कांति जैसे सिकुड़ा हुआ है, चमक नहीं है, कांतिहीन हो गया है। और युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने ऐसा कुछ हुआ क्या? तो दुख के कारण व्यक्त पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि क्या आपको यदुवंशी लोग अच्छे से पूछे नहीं, सम्मान नहीं किए, उपेक्षा किए, असम्मान किए? किस कारण से आपके मुख सिकुड़ा हुआ है, क्यों दुखी हो अर्जुन? तो पहले तो युधिष्ठिर महाराज पूरे यदुवंशियों के बारे में प्रश्न किए। अभी अभी अर्जुन को भी इस दुखद स्थिति में पूछ रहे हैं कि आप कहीं बीमार तो नहीं, क्या आपको कोई असम्मान किया, कोई उपेक्षा किया? यदुवंशी लोग आपका अच्छे से व्यवहार नहीं किए, या आपके शरीर ठीक नहीं है? क्यों आपके अंग कांति, आपके शरीर जो तेज है वो मलिन लग रहा है, सूखा लग रहा है? क्या कारण है अर्जुन? कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहा, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी अपना वचन नहीं निभा पाया? हम्म? तो ये भी युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, क्या क्या तुम्हारे दुख के कारण, क्यों चेहरा उदास है? तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं इसके संदर्भ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्षेत्रीय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। So sometimes people approach some rich person, sometimes approach a क्षत्रिय king like from help, for help, सहायता याचना करते हैं। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल के विचार करते हुए दान दे। सो हाउ टू गिव चैरिटी? प्लेस एंड टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस। दान काल पात्र। दान कैसे करना चाहिए? सम काल पात्र। सही व्यक्ति को देना चाहिए, सही पात्रता होना चाहिए, सही समय में देना चाहिए। दान काल पात्र, तीन चीज देखते हैं, किस परिस्थिति में दे रहे हैं, कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। बड़ी सावधानी से दान देना चाहिए। तो क्षेत्रीय लोग को कोई सहायता मांगने जाता था तो ये परीक्षण करते थे कि व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, उसको दान देना चाहिए। और सही समय है तो दान देने का। वास्तविक इज ए नीडी पर्सन और डिजर्विंग पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन टू रिसीव चैरिटी। तो ये एनालाइज करके कोई सहायता मांगता था तो क्षेत्रीय लोग दान देते थे। तो अर्जुन की निराशा का कारण, दुखद स्थिति के कारण, उनके जो मुंह, शरीर के अंग कांति क्षय होने के कारण, वो सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज उनसे करते हैं। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। कि अर्जुन हमेशा इन लोगों का, अर्जुन या धर्म के राह पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा गायों के प्रति अच्छी कर्तव्य निभाता है, सब प्रकार जीवों को सहायता करता है, ब्राह्मणों को सहायता करता है, बालकों को भी, गायों को भी, स्त्रियों को भी, अथवा रोगियों की रक्षक है। सो ये इंटेलिजेंट क्षत्रिय, वाइज पर्सन, वो अनेकों को सुरक्षा प्रदान करता है कर्तव्य के तहत। तो समाज में स्त्री असुरक्षित थे, उनको सुरक्षा चाहिए। गाय असुरक्षित थे, उनको सुरक्षा चाहिए। वृद्ध व्यक्ति असुरक्षित थे, उसको सुरक्षा चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति है उसको भी सुरक्षा चाहिए। सबकी रक्षक है।
छोटे छोटे बालक जो भविष्य हैं समाज के, उनको भी रक्षा सुरक्षा चाहिए। तो ऑल शुड बी गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन। ऑल शुड बी प्रोटेक्शन का अर्थ नहीं कि खाली बंदूक लेके खड़े, नहीं नहीं, ऐसे परिस्थिति ना आए ताकि वो अपने राह से भटक जाए। स्त्रियों को अगर सुरक्षा नहीं दी, प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे कि जो स्त्री है विवाह से पहले पिता के संरक्षण में, शादी के बाद अपनी पति के संरक्षण में, और जब भविष्य में उनके पति संन्यास लेकर चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तो बड़े पुत्र द्वारा जो स्त्री है वो संरक्षित रहता है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये समाज की विधि है। हाँ, तो इसी प्रकार जो ब्राह्मण जब तक समाज में सुरक्षित रहेंगे तो धर्म सही रूप से चल पाएगा। जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं, जो भविष्य हैं, हाँ, हमारे इस समाज के आदर्श हैं, उनको अगर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि बालकों को अगर अच्छे संस्कार में नहीं रखा जाएगा तो वो कहीं गलत संगति करेंगे, राह से भटक जाएंगे। तो इनको भी सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा नहीं कि बंदूक लेकर खड़े हैं चारों, तो वो सुरक्षा की नहीं बात कर रहे हैं, उनकी भावना चेतना संस्कार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये राजा की कर्तव्य है। तो स्त्रियां, गायें, बालकों, ब्राह्मणों तथा रोगियों के रक्षक हैं। क्या तुम अपने शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे पाए? तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न का, अर्जुन तुम्हारे क्यों मुंह सिकुड़ा हुआ है, क्यों दुखी लग रहे हो, क्यों आंख से आंसू आ रहा है? क्या तुम्हें कोई सुरक्षा मांगा, तुमने सुरक्षा नहीं दे पाया? क्योंकि क्षत्रिय इन सबको सुरक्षा देता है, जो हमने लिस्ट गिनाया। हाँ, वो क्षत्रिय इन सबको सुरक्षा देते हैं। क्या इसे अर्जुन ऐसे कुछ हुआ कि आपको कोई सुरक्षा मांगी, आपने सुरक्षा नहीं दे पाया, जिस कारण से आप दुखित प्रतीत हो रहे हो? युधिष्ठिर महाराज ये भी जिज्ञासा करते हैं। आगे कहते हैं, क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया? तो ये भी पॉसिबिलिटी एक ले रहे हैं कि इस कारण से तुम दुखी हो गया कि तुम्हें दुष्चरित स्त्री के साथ समागम किया, या सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित हो गए जो तुमसे निकृष्ट या तुमसे समकक्ष हो। अर्जुन बताओ क्यों तुम दुखी हो? क्या तुम किसी ऐसे दुष्चरित्र स्त्री से समागम कर लिया गलती से, या तुमने सुपात्र स्त्री के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, या रास्ते में कोई ऐसे व्यक्ति मिला जो आपसे लड़ लिया और उस पर आप परास्त हो गए? क्या कारण है? तो सभी प्रकार के कारण युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं। वट आर द पॉसिबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जिस कारण से अर्जुन दुखी है। और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज कई सारे पारिपार्श्विक स्थिति में अमंगल भी देख रहे हैं। न केवल अर्जुन रो रहे हैं, और कई प्रकार के अपशकुन देख रहे हैं। आसमान में, नदियों में, लोगों में बदलाव, सब प्रकार को देख रहे हैं। ये सूचना है कि कुछ ना कुछ बड़े अमंगल हो चुका है या होने वाला है, जिस कारण से समाज में ये विघटन देखने को मिल रहा है। मित्र मित्र से अच्छे व्यवहार नहीं कर रहा है, संबंध में दरारें आ रही है, पिता पुत्र में दरार, पति पत्नी के संबंध अच्छा नहीं, ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ अमंगल है। क्योंकि स्वयं राजा युधिष्ठिर आदर्श राजा है, सम्राट है, राजर्षि हैं, जिनके राज्य जब युधिष्ठिर महाराज राज्य चलाते थे तो पूरे भारतवर्ष सुखद पूर्वक थे। ऋतुओं सही समय से वर्षा, शीत और ग्रीष्म प्रदान करते हैं, ऋतु में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आज क्या देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? ये अमंगल किस प्रकार ग्रसित है, सारे जब चीजों को व्याप्त करके ना अग्रसित कर दिया है। कई सारे बदलाव है। हाँ, लोगों में अच्छे व्यवहार नहीं है। हाँ, आसमान में भी काला बादल नहीं, लालिमा युक्त बादल, लाल बादल हो गया है। ये सारे अमंगल के लक्षण हैं। और बोल रहे हैं मेरी दाएं आंख फड़फड़ा रही है, जंघा फड़फड़ा रही है, बाहें फड़फड़ा रही है, सब कुछ फड़फड़ा रही है। ये भी अमंगल अपशकुन के लक्षण है। आगे कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? तो व्यक्ति दुखद युधिष्ठिर महाराज प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्या तुमने कोई सहायता मांगा
और तुमने नहीं की, या तुमने कुछ वृद्ध और बालकों को चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, अच्छे से पेश नहीं आए जो वास्तविक योग्य थे। जो समटाइम वी इग्नोर सम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, देन वी रिपेंट ऑल्सो। नहीं नहीं, मुझे उसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ लग रहा है कि कहीं ऐसे व्यवहार तो अर्जुन करके नहीं आए जिस कारण से दुखी बैठे हैं। क्या तुमने उन्हें छोड़कर अकेले भोजन किया? तो जब हम साथ में रहते हैं मिलकर भोजन करने की संस्कार है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं तो आप दुखी इस कारण से तो नहीं, कहीं जब संगति में थे अलग से भोजन कर लिए इस कारण से पश्चाताप कर रहे हो? हम्म? या तुम्हें कोई अक्षम्य गलती की है, बहुत बड़ा बड़ा गलती की हो, वो भी बताओ किस कारण से ऐसी दुखद स्थिति हो। हम्म? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है? तो सारा व्यक्त करने के बाद अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ये शब्द भी कहते हैं, क्योंकि नारद मुनि से कुछ उनको भनक लग गया था, तो संकेत मिल रहा था कि बहुत जल्दी भगवान इस संसार को समेटने वाले हैं, भगवान प्रस्थान करने वाले हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए, क्योंकि वास्तविक जब ये भागवतम की प्रसंग चर्चा चलती है तो इन श्लोकों के माध्यम से पूरे संसार को अनेक अनेक शिक्षाएं प्रदान की जाती है। तो हमें इन्हें ऐसे ऐसे परिस्थिति में कैसे डील करना चाहिए, एक एक श्लोक हम साधकों के लिए, हम मनुष्य देहधारी के लिए एक एक आदर्श हमें प्रस्तुत कराएगा, एक एक चीजें एक एक शिक्षा से संबंधित है। क्योंकि भागवतम इज एड्रेसिंग आवर हार्ट, स्पीकिंग आवर ओन लाइफ। ये भागवतम भगवान स्वयं कृष्ण की अपनी निजी वाणी है, भगवान की साहित्यिक अवतार है जो जीवों की कल्याण के लिए व्यासदेव जी द्वारा दी गई है। और हर शब्द हर श्लोक हमारे अपनी जीवन की पहलू को संबोधित कर रहा है, कैसे उन्नत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे आदर्श पूर्वक रह सकते हैं। एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कई शिक्षाएं छुपी हुई है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अर्जुन से, अलग अलग प्रश्न की गई है। तो भागवत में ऐसे ही प्रसंग चलता है, लूप विद इन लूप, द ऑडियंस इज पुटिंग क्वेश्चंस, द स्पीकर इज आंसरिंग, and by this question answer process everyone is getting benefited for the whole world. Jayatmasu procedure, भवद्भि लोक मंगल, जब कृष्ण कृष्ण संप्रश्ने यात्मासु प्रसिद्धति। तो सुत गोस्वामी कहते हैं सनक आदि ऋषिगणों को, आप जो प्रश्न किए हो वास्तव में बहुत अच्छे प्रश्न किए हो, क्योंकि इसी के द्वारा संसार की कल्याण छुपा हुआ है। मैं आपको उत्तर बताऊंगा, और जो सुनेगा इस प्रसंग को, श्रोता और वक्ता से होने वाले इस मधुर संबंध को, जो संसारिक जीवात्माओं के अपनी स्थिति के बारे में वर्णन करता है, इसके द्वारा सबको ही प्रसन्न रहेंगे, आत्मासु प्रसिद्ध, सबके प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो इसलिए सभी विषय में चर्चा करने के बाद अंतिम पड़ाव में ही युधिष्ठिर महाराज ये पूछते हैं कि कहीं तुम अपने परम मित्र सखा भगवान श्री कृष्ण को खो तो नहीं दिए हो? हाँ? इस कारण से तो दुखी नहीं, उस कारण से तो उदास नहीं, ये प्रश्न करते हैं अंतिम श्लोकों में। इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक में ही कह रहे हैं, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसीलिए दुख रिक्त अनुभव कर रहे हो? रिक्त मीन्स लाइक ए वैकेंट, वैकेंट लाइक, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रभुषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहीन में। हे प्रभु, आपके बिना ये जगत शून्य प्रतीत हो रहा है, एक पल ईगो की बराबर प्रतीत हो रहा है। द डिवोटी कैन नॉट स्पेंड ए मोमेंट विदाउट लॉर्ड, भगवान के बिना एक पल नहीं बिता सकता। और सारे संसार सुना प्रतीत हो रहा है, माय लॉर्ड प्रभु आपके बिना पूरे संसार सुना प्रतीत हो रहा है। तो आप सोचिए, अर्जुन एक महान भक्त हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, जो भगवान के बिना एक पल रह नहीं सकते हैं। और द्वारका में वो भगवान के अंतर्धान देख कर आए, भगवान की रिक्त स्थान देख कर आए हैं, और वो दुख उनको सता रहा है, और वो पहुंचे हैं, 7 महीना बिता के आ रहे हैं द्वारका में। इधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज चिंतित है, अरे मैं अर्जुन को भेजा था, 7 महीना बीत गया, कोई खबर अंतर नहीं लाया यदुवंश के बारे में, उनके प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो आप सोचिए अर्जुन को कितने कष्ट हुआ होगा जब भगवान के अंतर्धान की खबर उनको मिला होगा। इससे पहले जब विदुर जी आए थे,
विदुर जी से भी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए थे, और नारद जी को सूचना दिए थे कि भगवान बहुत जल्दी इस संसार लीला को समेटने वाले हैं। तो कहीं वो सच तो नहीं है जो नारद जी ने भविष्यवाणी की थी? तो अर्जुन से ही पूछ रहे हैं, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसीलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है? यू लॉस्ट लाइफ, इस कारण से तो दुखी नहीं हो? मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता है। So one way Arjun is crying, shedding tears in separation of Lord Sri Krishna after his departure to the spiritual abode. And when Yudhishthira Maharaj is putting question, he is also parallelly crying. उनको ऐसे प्रतीत हो रहा है ये सारे जो अमंगल चारों ओर व्याप्त है और साथ साथ अर्जुन रो रहे हैं, ये सूचक है कि कहीं भगवान अंतर्ध्यान तो नहीं हो गए। तो आप जानते हैं किस प्रकार भगवान द्वारका में, द्वारका से दूर एक जगह है, आज जाएंगे गुजरात में, उस स्थान का नाम है बीरावल, जिसको भल्लाग तीर्थ कहते हैं, जहाँ से भगवान अंतर्धान हुए। कभी द्वारका यात्रा में जाएंगे, सोमनाथ जी के पास है भल्ला तीर्थ, जहाँ पर एक जारासवन ने भल्ला मारा था भगवान के पैर को हिरण समझकर, और भगवान वहीं अंतर्धान होते हैं। उससे पहले यदुवंशी में नाश हुआ है। तो भगवान धरती पर आते हैं और चले जाते हैं अपने नित्य धाम में। तो भगवद गीता चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान स्वयं भगवान ये उपदेश देते हैं कि भगवान के आना आगमन और प्रस्थान कैसा है ना, सूरज जैसा है। वैसे सूरज अपने स्थान में ही रहता है। संसारी लोग सोचते हैं सूरज उदय हुआ और अस्त हो गया, चला गया। नहीं नहीं, सूरज वही स्थान पर है। तो भगवान अपने को इस संसार को व्यक्त करना, प्रकट कराना, और अपने को पुनः छुपा देना, एग्जैक्टली लाइक द सन। लाइक जब हम आसमान में सूरज को देखते हैं, रोशनी के कारण, रोशनी होने के कारण भगवान सूरज को देख पाते हैं। इसी प्रकार जब ज्ञान में परिपक्व होंगे तो भगवान को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अज्ञान का रूपी अंधकार हमें भगवान को समझने में बुद्धि को ढक देता है। तो भगवान के आगमन और प्रस्थान सूरज के साथ उपमा दी गई है। जब सूरज की किरणें पड़ रहा है तो सूरज हमारे नेत्र के समक्ष प्रकट है, और जैसे संध्या आ जाती है सूरज ढक जाता है, लेकिन सूरज वही स्थान पर है। तो इस धरती पर भगवान के आगमन और प्रस्थान दोनों ही दिव्य है। तो भगवान उसी स्थान पर रहते हैं। जैसे भगवान नित्य वृंदावन धाम में आते हैं, वृंदावन परित्यज्य, भगवान वृंदावन छोड़ के एक पल भी बाहर नहीं जाते। तो भक्त के लिए भगवान निरंतर साथ है, और भक्त जो है भगवान की सेवा इस विरह भाव में करता है, जिसको विप्रलंब या फीलिंग इन सेपरेशन कहते हैं, विरह भाव में सेवा करता है। तो यहाँ इस जो अध्याय के शीर्षक था भगवान के अंतर्धान होना, लॉर्ड डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल अबोर्ड, और युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जी को बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज कई सारे अमंगल लक्षणों को अनुभव कर पा रहे हैं, चारों ओर अमंगल छाया हुआ है, जिसके कुछ कई श्लोकों में वर्णन हुआ। उसके बाद वो भीमसेन का अपने हृदय व्यक्त करते हैं कि मैं बड़ी बड़ी लंबी समय से अर्जुन को भेजा, कुछ खबर नहीं आया। और फिर जब ये चर्चाएं कर रहे थे भीमसेन जी से, इसी बीच अर्जुन पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर पहुंचने पर युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि अर्जुन के मुखमंडल में खुशी नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है। हाँ, और वो उनके नेत्र से निरंतर अश्रु की धारा प्रभावित हो रहा है, उनका सर झुका हुआ है। वो अर्जुन कुछ, ये अर्जुन में कुछ अंतर लग रहा है, युधिष्ठिर महाराज अनुभव कर पा रहे हैं। तो अर्जुन से भी कई प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज, जो जदुवंशियों और द्वारका वासियों की खबर लेने के लिए, और परम भगवान की खबर लेने के लिए। उनकी प्रश्न करने के बाद अर्जुन की इस दुखद स्थिति के बारे में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, और अंत में अंतिम श्लोक में ये निष्कर्ष देते हैं युधिष्ठिर महाराज, फाइनली अर्जुन से प्रश्न के साथ जो कंक्लूजन होता है इस अध्याय, कहीं भगवान कृष्ण नहीं रहे जिस कारण से आप रिक्त अनुभव कर रहे हो, इसको हम अपने जीवन से संबंधित कर सकते हैं। भगवान के बिना हमारे जीवन अधूरा है, सुना है। When you include Lord in our life, जब भगवान को हम अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं,
तो हमें सुना नहीं महसूस होता है। डिवोटी ऑलवेज फील लॉर्ड इज अलॉन्ग विद, आई एम नेवर अलोन, लॉर्ड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा हमारे साथ है। लेकिन जब भगवान नहीं है, भगवान को दूर कर देते हैं हम लोग, तो हमें शून्य महसूस होता है, संसार खाली खाली लगता है। अब देखिए दोनों अंतर आप देख सकते हैं। संसारी लोग का टाइम नहीं बीतता है, लेकिन भक्तों के पास इतनी सेवा है, समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। डिफरेंस है, बिकॉज कृष्ण इज टाइम, और डिवोटी कृष्ण इज टाइम। संसारी व्यक्ति के लिए मनी इज टाइम, लाइक टाइम इज मनी, बट फॉर ए डिवोटी कृष्ण इज मनी, कृष्ण इज टाइम, टाइम इज। तो इसलिए भक्त जब भगवान की सेवा या भक्ति में नहीं लगा रहता है, उसको शून्य शून्य प्रतीत होता है। संसारी लोग में टाइम नहीं बीतता है, सोते सो लिए, खा लिए, बैठ लिए, और टाइम कहाँ बिताएंगे, और कुछ उपाय नहीं। खेल कूद कर लिए, थोड़ा पजल कर लिए, फिर भी टाइम नहीं बीता। लेकिन भक्तों के लिए टाइम शॉर्टेज पड़ता है, सनातन काल है। तो काल की कराल प्रभाव कैसे पड़ रहा है भगवान के जाने के बाद। जब भगवान होते हैं, काल अपने प्रभाव नहीं विस्तार कर पाता है। लेकिन ये काल के प्रभाव कैसे अमंगल ले आए हैं भगवान जाने के बाद, वो भी युधिष्ठिर महाराज विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो गुजरात के द्वारका से आगे सोमनाथ के पास एक जगह है, स्टेशन बिरावल, उसी के पास भल्ला तीर्थ है। आज भी आप जा सकते हैं देखकर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके पास भल्ला तीर्थ है, जहाँ पर भगवान और जो सवर है उसने तीर चलाया था। और भगवान वहीं से अंतर्धान होते हैं। भगवान अंतर्धान होने से पहले वहां की लीला है द्वारका में कि बलराम जी भी अंतर्धान होते हैं, इससे पहले यदुवंशी भी अंतर्धान होते हैं। क्योंकि भगवान जिस पर्पस के लिए आते हैं, वो कार्य संपन्न करने के बाद इस संसार से प्रस्थान करते हैं, अंतर्धान होते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी सेपरेटिंग, मेकिंग अस फील सेपरेट फ्रॉम लॉर्ड, लाइक। इसमें विस्तार रूप से अर्जुन की भावनाएं व्यक्त की जा रही है, युधिष्ठिर महाराज की भावनाएं, और साथ साथ युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार जो लक्षणों को देख रहे हैं, इन सब की विषय इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो अंतिम श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज सूचना दे रहे हैं कि कहीं भगवान की संसार लीला समेट तो नहीं लिए हैं, जिस कारण से अर्जुन आप रिक्त अनुभव कर रहे हो। क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता है। तो सारे विषय पर चर्चा करने के बाद युधिष्ठिर महाराज गिविंग द कंक्लूजन, लाइक, तो 5 पांडव में से अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय थे, सब प्रिय हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान चुने गीता के ज्ञान देने के लिए, क्योंकि सभी तो भक्त थे, लेकिन सखा कौन थे? स्वयं अर्जुन थे। तो उसी में सखा चेती रहस्य निगम। तो इस प्रकार ये अध्याय भगवान के अंतर्धान रूपक 14वें अध्याय प्रथम स्कंद संपन्न हुआ। तो कल हम 15वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संविद गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिवोटीज, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। नहीं, क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु जी। आप इतना कॉन्टिन्यूअस ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संविद गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रभु जी को बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी।